नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जो पटना से है। लखीसराय के मसले पर सीएम नीतीश कुमार सदन में भड़क गए। बीजेपी विधायक ने फिर से लखीसराय का मुद्दा उठाया और इस दौरान सीएम अपने चैम्बर में थे। वो सदन में पहुंचे और स्पीकर के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। संविधान और नियमों का हवाला दिया गया। तो लखीसराय का मुद्दा सदन में बार बार उठने की वजह से सीएम नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने सदन में संविधान और नियमावली का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि संविधान निकालकर पढ़ना चाहिए। ये सदन कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी अपराध की घटना पर कोई भी रिपोर्ट होती है तो वो कोर्ट में पेश की जाती है, वो सदन में नहीं। लखीसराय मामले पर सीएम ने खोया आपा। सदन के अंदर स्पीकर पर भड़के नीतीश। सीएम के तेवर पर बीजेपी की बोलती बंद। वो जो मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय लखीसराय वाला, क्योंकि हम बार बार उस मामले की इसलिए कर रहे हैं इससे जोड़कर कि निर्दोष लोगों को सरकार पकड़ रही है। दोषी लोग जो उसमें जो उसका जो था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस जिले में अपराध की घटना बढ़ रही है। लखीसराय के मामले को बीजेपी ने सदन में क्या उठाया, सदन की फिजा बदल गई। पहले विजेंद्र यादव ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं बना तो चेंबर में बैठे सीएम सदन में आ गए। उसके बाद जो बोला उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। स्पीकर पर ही सीएम भड़क गए। और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। सीएम के इस तेवर पर स्पीकर भी देखते रह गए। बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाए। सदन के अंदर ये पहली बार हुआ कि सदन के सर्वोच्च स्थान पर बैठे शख्स पर इस तरह से हमला बोला गया होगा, लेकिन जेडीयू को इसमें कोई भी खामी नजर नहीं आती। आज जो बातें हुई हैं उसमें कोई अप्रत्याशित या अचरज की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी नियमों को और संवैधानिक परंपराओं का हवाला देके चीजों को बताया है। अध्यक्ष जी ने भी कुछ अपने क्षेत्र की मामले की बात कही है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सारी स्थिति की हम आज ही समीक्षा करेंगे। लेकिन जिस माननीय ने सदन के अंदर लखीसराय का मसला उठाया था, बाहर आते उनकी बोलती बंद हो गई। सवाल पूछा तो क्या जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। नहीं, सरकार ने जवाब दिया है कि जो है 8 हत्याएं हुई है, उसमें 3 जो है अपराधियों द्वारा और 5 जो है अन्य कारणों से। तो मैंने पूछा अन्य कारण क्या थे, सरकार ने कही है कि लेकिन संजय जी लेकिन एक मिनट संजय जी, आप खुश नहीं थे। आपके सवाल पर स्थगित कर दिया गया और फिर मुख्यमंत्री ने आकर के जो उस पर कहा, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को कैसे आप देखते हैं? वो तो आप लोगों ने सुना है। नहीं, लेकिन विपक्ष ने इसे लपक लिया और सीधे बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में आई तकरार को मुद्दा बना दिया। विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री में तू मैं हो गया। अद्भुत है, किसकी सरकार है समझ ही में नहीं आ रहा। कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा। सरकार में बैठ करके एक दूसरे को कोस रहे, लड़ रहे, और इनके वजह से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, बर्बाद हो गई है। ये चूक इसलिए हो रही है कि ये तो दिले नादा तुझे हुआ कि आखिर दर्द की दवा, दर्द कहीं और है, वो बयान नहीं होता। कभी कभी उसका मैनिफेस्टेशन विधायकों के क्वेश्चन आंसर में दिखता है और जो पूरा कंडक्ट करने का जो मामला है उसमें ये दिखता है। दरअसल लखीसराय का मसला पिछले कुछ दिनों से सदन में उठाया जा रहा है। 8 लोगों की हत्या के मामले का जिक्र हो रहा है। सोमवार को भी मसला उठा, लेकिन इस बार सीएम आपे से बाहर हो गए।
क्योंकि सवाल उनके मंत्रालय से हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब